भगवान विष्णु ने कहा अच्छा भोलेनाथ जी एक काम करो, अब की बार तुम सती माता का उनके पिताजी का बखान करो, उनके पिताजी, ठीक है। अब सती माता के पिता का बखान करने के लिए भगवान शंकर वापिस गए। अरे ओ पार्वती, तेरा पूर्व का समय में देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, तेरे पिताजी के यहाँ तू पहुंची, सम्मान नहीं करा उन्होंने, आदर नहीं करा और तू जल के भस्म हो गई। इतने में पार्वती जी बोली मैं तो पहले ही बोली थी कि तुम मेरे साथ चलोगे नहीं तो होगा ही यही, तुम चलते तो ये कुछ होता। शंकर भगवान फिर वापिस आ गए, उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब करें क्या, करा क्या जाए। तब भगवान नारायण ने मन में सोचा अब करें क्या, तो कुछ मत करो। सारे देवताओं ने पुकार करी, महिषासुर उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया कि आखिर ये देवता किसको पुकार रहा है, ये देवता पुकार किसको रहे हैं आखिर। महिषासुर आया, महिषासुर ने आकर देखा किसको पुकारा जा रहा है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी भी बाहर, माता पार्वती जगदम्बा जगत जननी बाहर निकल कर आई कि आखिर इतने आवाज किसकी आ रही है। और तुरंत माता जगत जननी जैसी बाहर निकल कर आई, महिषासुर ने मां जगत जननी को देखा, जगदम्बा को देखकर महिषासुर तुरंत बोला, इतनी सुंदर नारी, अरे तू ये जंगल में रह रही है, तू मेरे साथ राजरानी बनकर रहना, इतना तो बोलना था। और मां ने तिरछी दृष्टि कर दी। इतने में शंकर भगवान विष्णु से पूछे बताओ आगे कैसे आग लगाना है। भगवान विष्णु बोले अब लगाने की जरूरत नहीं, पूरी मसाल में आग लग गई, ले अब कुछ नहीं कर, अब लग गई, अब कुछ ना कर। महाराज जगत जननी ने तिरछी दृष्टि से देखा, मुस्कुराई मां, और इतनी तेज ठहाका लगाकर जगत जननी हंसी, और मां हंसी तो गया तू तो महिषासुर गया। और मां जो हंसी ठहाका लगाकर क्रोध में लाल होकर मां ने कहा, अरे महिषासुर, भैंसे की सवारी कर कर तेरे में बुद्धि भी क्या भैंसे जैसी हो गई, तू किसको क्या बोल रहा है, तेरे को समझ नहीं आता, तेरी बुद्धि में क्या भाटा पड़ गया। इतने में महिषासुर बोला, तुझे तो मैं अपना बनाऊंगा। क्रोध में लाल हो गई मां, और मां लाल होकर शिव जी की ओर देखा, शंकर की ओर देखा तो शंकर भगवान विष्णु की ओर देखे। इतने में लक्ष्मी ब्रह्माणी दोनों आकर खड़ी हुई। आद्य शक्ति मां जगदम्बा ने कहा, सरस्वती आ, लक्ष्मी आ, तीनों को इकट्ठा किया, तीनों को, और तीनों को शरीर में लेकर मां ने कहा, सिंह को बुलाती हूं। शेर को बुलाया और सिंह के ऊपर मां चढ़ गई। एक पंजा मां का आगे सिंह की गर्दन पर, दूसरा मां का पंजा उसकी पीठ पर। देवता पुकार पड़े, तेरे भक्त जनन पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब बोलिए, ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनन पे माता पीर पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनन पे माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो अष्टों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखे निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए
जैसी टूटी, सामने से महिषासुर सम्मुख में आया। शंकर पीछे हटे, विष्णु पीछे हटे, ब्रह्मा कहीं जाकर छुपे। जगत जननी टूट पड़ी। तेरे भक्त जनन पे माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनन पर माता भीड़ पड़ी है भारी। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सो सो सिंहों से तू बलशाली, ऐसे हो जाओ वाले दुखियों के दुख मोदी भारती। ओ मैया हम सरोजा में तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कब्र वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ चढ़ी, सिंह से कहा तू इस भैंसे की पीठ पर चढ़ना, मैं त्रिशूल लेकर कूदूंगी, इसकी छाती पर मारूंगी। माँ हंसती हुई, चेहरे पर मुस्कान लेती हुई, नाक में बड़ी नथनी है माँ की, नैन सुंदर माँ के और बाल खुले थे माँ के। सुंदर श्रृंगार धारण करी हुई जगतजननी जगदम्बा कूद पड़ी उस महिषासुर पर। जो कूदी महिषासुर पर, महिषासुर के उस भैंसे पर सिंह चढ़ा। चढ़ते ही माँ तुरंत उसकी छाती पर लात रखकर त्रिशूल को दिया। देते ही महिषासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों मन मेरा मंदिर आगे दिया बाबा की, ओटों की है थालियां रोम फूल बाती, रोम रोम की बातें आरती। ओ मैया शेरा वाली ओ लाटा वाली ओ मेरा वाली बोल महिषासुर मर्दनी माता की। बड़ी मुश्किल से निपटा दादा, बहुत भारी था। कौन? महिषासुर, बहुत भारी। अब महिषासुर गया, मां आनंद में विराजमान हुई। समय आया, भगवान भूत बावन भूतेश्वर भोलेनाथ आनंद में विराजमान। गौतम बाबा की पुत्री अंजना, एक दिन अंजना माता ने अपने पिताजी, मेरे घर में औलाद नहीं है, शादी को इतने वर्ष हो गए, हम आपको भी कहते हैं विवाह के बाद में भी अगर संतान नहीं है तो कहीं इधर बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय एक कटोरी खीर बनाकर ले जाओ, दो, नारी का गर्भ ठेर जाता है। भगवान शिव की करुणा। भगवान मां जगतजननी के मंदिर में, शिव के मंदिर में, वो भूमि हिमाचल की, उस हिमाचल की भूमि पर जहां माता पार्वती ने तप करा, केवल घसक कर चलती है तो उसका गर्भ ठेर जाता है। तो यहाँ तो शिव की आराधना में, शंकर की करुणा में, शिव आराधना में सर्व सुख की कामना है साहब। हम दुनिया के लोगों को देखते हैं वो इधर उधर भटकते फिरते, काहे को भटको भाई? अगर जाना है तो शंकर की शरण में जाओ, एक बार शिव के बन के देखो। अगर शंकर के बनने के बाद जो सुख मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक बार शिव के होकर देखो, क्योंकि वो भी भोला, तुम भी भोले।
और मुझे उम्मीद है भोले का वही होता है जो भोला होता है, कि शिव को कपट, छल, बेईमानी, असत्य ये कुछ भी पसंद नहीं है। शंकर को सब प्रियता में केवल सत्य प्रिय है। 60 वर्ष की आयु में दशरथ जी के घर में औलाद हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 60। नंद बाबा के यहाँ 60 वर्ष की आयु में कृष्ण आए थे। कदर्म ऋषि के यहाँ 60 वर्ष की आयु में कपिल देव आए थे। आंत्र ऋषि के यहाँ 60 वर्ष की आयु में दत्तात्रेय आए थे। अंजना के घर में 60 वर्ष की आयु में हनुमान आए थे। 60 वर्ष महाराज संतान नहीं, कृपा करें। थप्पड़ फाड़ कर है, पर पाप जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। तलवार की चमक इतनी तेज थी, राजकुमारी के हाथ से म्यान छूट गई, तलवार निकल गई। वो तलवार जहां पति सो रहा था उसके गले पर जाकर पड़ गई, पति मर गया। राजकुमारी ने सोचा करूं क्या मैं, मेरे हाथ से मेरा पति मर गया और राजा का इकलौता लड़का, राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा, करूं क्या। राजकुमारी अपने पति के शव को खींच कर ले गई, तुलसी के क्यारे के पीछे ले जाकर पटक दिया। सवेरे पंडित जी आए, फूल लेने आते थे, तुलसी लेने आते थे, उठाने तुलसी लेने आए। इतने में राजकुमारी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, पंडित ने पति को मार दिया। पूरा नगर इकट्ठा हो गया, पंडित को बंदी बना लिया, कैद में डाल दिया। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया, पर राजा को मालूम था ये पंडित कभी चींटी नहीं मारा, तो इसको क्यों मारेगा, इससे क्या संबंध इसका मारने का, क्यों मारेगा। फिर भी सारे सबूत उसके खिलाफ में थे, इसलिए राजा ने हुक्म कर दिया, इस पंडित ने मेरे बेटे को मारा है, जिस हाथ से काटा है मेरे बेटे को उसी हाथ को काट दिया जाए। पंडित का हाथ कट गया। पंडित रोता हुआ, क्या करूं, अब मुझे पूजन नहीं करना। पंडित रोता हुआ अपने गुरुजी के यहाँ गया, इलाहाबाद पहुंचा। गुरुदेव मेरे हाथ क्यों कटा गुरुजी, मैंने छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कुछ मैंने असत्य नहीं बोला जिंदगी में, फिर मेरा हाथ क्यों कटा। गुरुजी ने कहा मुझे नहीं मालूम, पर मेरा गुरु काशी में रहता है, मणिकर्णिका के घाट पर, तू वहां जा। चेला वहां गया, गुरुजी थे नहीं, धर्म पत्नी थी गुरुजी की। आवाज लगाया, गुरुजी हैं। इतने में धर्म पत्नी दौड़ती हुई आई, आ गया खोलला गुरु का चेला, कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु। आग लग जाए ऐसे गुरु में और आग लग जाए तुझ में, ना जाने कहां कहां से रोने के लिए आ जाते, खोल ले और चल बाहर निकल। पत्नी ने उस चेले को बाहर निकाल दिया। शाम को फिर आया, पत्नी नहीं थी, गुरुजी थे। दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं। गुरुजी बाहर आए, आइए क्या बात है। गुरुजी मैं अपना पूर्व का भाग्य पूछने आया हूं, मेरे गुरु ने भेजा इलाहाबाद से। आओ बैठो, क्या पूछना है। गुरुजी मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, आपने कौन सा ऐसा कर्म करा था जो आपकी पत्नी ऐसी मिली। सवेरे में आया था, ऐसी गाली बक रही थी आपको और मुझको, इतना अपशब्द बोल रही थी। गुरुजी आपने कौन सा कर्म करा। गुरुजी बोले जिंदगी में पहला कोई मेरे से मिलने के लिए आया जिसने मेरा अपना कर्म पूछा। सुन मैं अपना कर्म बताता हूं। पूर्व समय में मैं कौवा था, मेरी पत्नी गधी थी। कौन थी? गधी। गधी थी, वजन ढोढ़ होकर इसकी पीठ पर घाव हो गया था। घाव हो गया, मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता, इसके घाव को अपनी चोंच से खरोदता, ये भागती, मुझे अच्छा लगता। ये मुझसे पीछा छुड़ाकर एक दिन हरिद्वार भाग गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार चले गया और हरिद्वार में जाकर फिर मिल गई। मैं इसकी पीठ पर बैठा, इसके घाव को फिर मैंने खरोदा, ये गंगा जी में कूद गई। कूदते से ही हम दोनों मर गए। मरने के बाद ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से। तो जिसको ऐसी मिली हो समझ जाना, अब मुझे खरोद। गुरुजी ये तो आपने अपना भाग्य कह दिया, पर मैंने कभी गलत काम नहीं करा, झूठ नहीं बोला, प्रपंच नहीं करा। गुरुजी मेरा हाथ क्यों कटा। गुरुजी बोले पूर्व समय में तू एक संत था, बड़ा प्रचलित संत
तूने संकल्प लिया था कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा। वन में जाकर तू तप कर रहा था, एक कसाई गाय काटने जा रहा था, गाय उसके हाथ से छूटकर भाग गई। वो कसाई तेरे पास आकर पूछा तूने गाय देखी है? तूने नियम लिया था कि सत्य बोलेगा, तूने हाथ का इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ा, काट दिया। वही गाय बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो उसका पति बना। तूने इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा, तेरा हाथ इसलिए कटा। कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा। शिव पुराण कहती है भगवान से नहीं डरना मत डरो, भोलेनाथ से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, गुरु और चेलों से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्र से नहीं डरना मत डरो। और शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उसको भी भोगना पड़ा। इसलिए कोई कर्म ऐसा मत करना कि बाद में भोगना पड़ जाए। सत्य की राह पर जियो, कभी किसी में भेद मत देखो, कभी किसी के लिए अपशब्द मत कहो, किसी की गलतियों को मत छाटो। बन सके मीठा बोलो, अच्छा बोलने के लिए हमारा जन्म हुआ है। कभी ऐसा कर्म मत कर जाना कि ऊपर जाकर भी मुंह ना दिखा सको और भोगना यही पड़ जाए। अच्छा कर नेक कर्म करो। शिव महापुराण का मुख्य लक्ष्य है कि अच्छी जिंदगी जियो। शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम घंटों तक बैठकर पूजन पाठ करो, कहीं नहीं लिखा। शिव महापुराण में लिखा 12 ज्योतिर्लिंग के अनुसार 12 तिलक लगाइए, और 12 तिलक लगाकर शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ा, वो भी नहीं मिले 3 बार ताली बजाओ। शिव पुराण कहती इतना भी नहीं बने तो मुंह से बम बम बोल ले, और इतना भी नहीं बने तो उसी की बेलपत्र उठाकर उस पर चढ़ा दे, इतना भी नहीं बने तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शंकर के मंदिर भी मत जा तो शिखर का दर्शन करके निकल जा, उतने में तू तर जाएगा, तुझे अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। शिव महापुराण तो यहां तक है। मत पढ़ो प्रपंच में, भगवत भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान का नाम जाप करो, जितना कर सकते हो सत्यमय जीवन को जीने का प्रयास करो। कपटमय मत जियो, कपटमय मस्ती में बड़े अलमस्त रहकर अपने जीवन को जिए, मुंह उतार के नहीं। हम तो कई लोग कथा में भी आते हैं और मुंह उतार के बैठे थे, तो हम उनसे कहते थे कल से मत आना, जाओ घर बैठो। क्या मतलब ऐसे मुंह उतार के कथा में बैठे रहो? अलमस्त रहिए, प्रसन्न चित्त। कितना भी दुख हो ना, कितना भी दुख हो, आज एक बात लिखकर लेकर जाना, कितना भी दुख हो तुम्हारी जिंदगी में, भगवान के मंदिर में प्रसन्न होकर जाना। कैसे जाना? प्रसन्न होकर। भगवान को भी लगेगा जब इतना दुख होने के बाद मेरे मंदिर में प्रसन्न होकर आई है, जा अब तू ऐसे ही खुश बनी रहे, मैं तुझे वर देता हूं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू ऐसे ही प्रसन्न रहना। कितना भी दुख हो, भगवान के मंदिर में कभी रोते हुए मत जाना, कभी मत जाओ, प्रसन्न जाइए, अलमस्त। और इतने सुंदर बनकर जाओ, इतने सुंदर बनकर, भिखारी बनकर नहीं, बहुत। कई लोग भगवान भी के एक प्रैक्टिकल करना, तुम्हारी पड़ोसन के यहाँ जाकर कहना जी जी मुझे चाय की पत्ती चाहिए, फिर दूसरे दिन जाकर कहना मुझे थोड़ा शक्कर चाहिए, फिर तीसरे दिन कहना मेरे यहाँ मेहमान आने वाले तेरी बेडशीट दे दो, फिर कहना तुम्हारी गाड़ी की चाबी दे दो, फिर कहना तुम्हारे बंगले की चाबी दे दो। रोज रोज पड़ोसन से मांगोगे तो वो भी ताला लगाकर दूसरी जगह से रास्ता चालू कर देगी। रोज रोज मंदिर में जाकर मांगोगे तो भगवान भी देख लेगा, दूर से आ गई तुरंत भगवान। तो कई लोग कहते हैं आज मंदिर में रौनक नहीं दिख रही, तो भगवान पार्वती जी बोली क्यों प्रभु मंदिर में रौनक क्यों नहीं है? शंकर भगवान के होए तो रौनक हो, क्योंकि ये आती है और मैं मंदिर छोड़ के भाग जाता हूं, क्योंकि आएगी रोएगी और मांगेगी, बस इसका यह कि काम है, जिंदगी भर मांगती रही, रोती रोती जिंदगी भर, कभी प्रसन्न दिखी ही नहीं। और शास्त्र कहता है दिन भर में मुख में एक बार सरस्वती आती है, तुम जितने प्रसन्न होकर अगर रूखी रोटी भी खाओ तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, रूखी रोटी खाना और दिन भर में कहना आज मैंने रसगुल्ला खाया, आज मैंने रसगुल्ला खाया। आपको 24 घंटे के अंदर रसगुल्ला आपके सामने होगा, क्योंकि दिन भर में सरस्वती आपके मुंह पर आती है। तुम जिंदगी भर ऐसे रोते रोते निकाल, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो सरस्वती आके बैठ जाएगी और कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। प्रसन्न हो, भोलेनाथ जी ने खूब दिया। महाराज
हमारे शंकर ने इतना दिया कि हमसे बटोर तो नहीं बना, नहीं तो हमारी औकात क्या थी, क्या औकात थी हमारी। मालूम था आपको कि बसैया जाओगे, आपको मालूम था अच्छे घर में पैदा हो जाओगे। अगर भिखारी बना के भेज देता तो, दादर के रेलवे स्टेशन पे बिठा देता तो, अरे बोलो तो सही, ये तो उसकी करुणा है। उसने कितनी कृपा करी, आंखें धो दी, हाथ धो दिए, पांव धो दिए, मुख दिया भजन करने के लिए। पर बारे कपटी मनुष्य, ऐसा पापीड़ा कि ना तो भजन होए, ना चल के कथा तक जाए, ना हाथ से दान होए, ना आंखों से दर्शन होए, ना कानों से कथा सुन पाए। दिन भर निंदा सुने, आंखों से दिन भर टीवी देखता रहे, वे मुंडा से दिन भर गालियां देता फिरे, बुराइयां करता फिरे। पाँव से भी जाए तो केवल मॉल में जाए, हाथ से दिन भर 2 का 4, 4 का 6 करता रहे। भगवान कैसे तारेगा जी जियो, सोचो तो री। अरे ओ बसई वाली विचार कैसे तारे। अब सोचो, फिर वो डायलॉग गलत बोला उसने, तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या। तो भी यमराज काय पे बैठता है, भैंसे पे। भोलेनाथ काय पर बैठते हैं, नंदी पर। भगवान विष्णु काय पे बैठते हैं, गरुड़ पर। शंकर भगवान का कितना भी नाम जपो, शंकर जी कहते हैं अंतिम समय में मैं खुद नहीं हिलकर जाऊंगा, गरुड़ पर जो बैठता है उसको भेजूंगा। क्योंकि नंदी को जाने में समय लगेगा, गरुड़ तुरंत पहुंचेगा। मेरे मित्र आएंगे, कौन, भगवान विष्णु। क्यों, भगवान शंकर को भी मालूम है जब ट्रैफिक में गाड़ी अड़ जाती है, 4 व्हीलर किसी काम की नहीं रहती, तब 2 व्हीलर से निकल कर जाया जा सकता है तुरंत। क्या विचार है बोलो तो। तुम्हारे यहाँ मुंबई में तो बड़ा ट्रैफिक, तो काहे से निकलोगे, 2 व्हीलर से। 4 व्हीलर का इंतजार करेंगे तो। और भगवान देखो, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में अंतर केवल इतना है, 4 व्हीलर में बैठने में ज्यादा मजा आता है कि 2 व्हीलर में। अरे बोलो जम के, आज दिल की बात कह दो अपने, काहे में मजा आता है, 2 व्हीलर में। क्यों, 4 व्हीलर में वो उधर तुम इधर, और 2 व्हीलर में उधर। अब तुम्हारा विचार क्या है। 4 व्हीलर तो हमारे भगवान के पास में है नहीं, उनके पास में तो 2 व्हीलर है। और जिसके पास 4 व्हीलर है वो ही काला मुछंदर, कौन, यमराज, उसके पास में 4 व्हीलर है। आप क्या हो तो उसमें जाओगी कि 2 व्हीलर में जाओगी, हैं? तो वो आखिरी वाला वो गाना पहले माताएं गाती थी ना, एक भजन, एक गीत गाती थी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी ने डोली रख दो। और पहला संदेशा हमारा डोकरा का आया ने बुढ़ा के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेशा हमारा जेठ जी का आया ने मुछंदर के साथ नहीं जाऊं। और आखिरी संदेश हमारा पिया जी का आया, तुरंत चली जाऊं। बस यही भाव होना चाहिए कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊं। और आखिरी बिंदु याद रखना, अगर यमराज भी बंदी बनाने आए तो डट कर सामना कर कर कहना, मैंने 7 दिन की शिव पुराण सुनी है, उपाध्याय जी ने करवाई थी, समिति में आगे देकर स्वामी नारायण कंपाउंड में करवाई थी, नहीं जाऊं। यमराज के लेके चलो, इतने में कह देना तू ही आना रे भोले ना, मन्ने लेने तू आना, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, नहीं जाना, हट जाना, नहीं जाना। शिव चरित्र। अंजना जी कह रही हैं मेरे घर में संतान नहीं, पिताजी आप बताओ। पिताजी ने कहा एक काम करिए, आप शंकर जी की आराधना करो, शिव की आराधना करिए। अब देखो, भगवान दशरथ जी के यहाँ पर एक औलाद नहीं थी, हुई तो कितनी हो गई। भगवान जब देता है तो छप्पड़, पाप जब लेता है तो थप्पड़ मार कर दिया। भगवान ने दे दी, 4 दे दी। और जिसके यहाँ भी भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। देखो दशरथ जी के यहाँ कितनी दी, 4। अंजना माता के यहाँ एक भी औलाद नहीं थी, शंकर जी की आराधना करी, शिव की कृपा हुई, तब जाकर अंजना माता के यहाँ कितने बच्चे हुए,
6। हनुमान जी सगे भाई कितने थे? अरे जम के बोलो, 6। हनुमान, केतुमान, श्रुतिमान, गतिमान, हनुमान जी 6 भाई थे सगे। कितने भाई थे? 6। अब दशरथ जी के यहां हुए 4। अंजना ने जो भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना से प्राप्त हुए हैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज। शिव जी का ही तेज पुंज पवन देव ने लाकर माता अंजना की गर्भ में स्थापित कर दिया। सुंदर चैत्र का महीना, सुंदर आनंदमय पूर्णिमा का दिन श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रभु, चारों तरफ सुख ही सुख हो। हनुमान कितनी प्रबल श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति। सोचो, पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं है उससे दुगने हनुमान जी के मंदिर है। कितने? दुगने। कभी आप लोगों ने विचार करा कि राम के मंदिर कम क्यों, हनुमान के मंदिर ज्यादा क्यों? हनुमान के मंदिर इतने ज्यादा क्यों? राम के मंदिर ज्यादा होने थे तो हनुमान जी के मंदिर क्यों बने? कारण क्या है? हनुमान मंदिर क्यों नहीं बन पाए, राम मंदिर क्यों नहीं बन रहे हैं? हनुमान के मंदिर ज्यादा हैं क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। और आज भी नियम है, जो बहू सास ससुर की सेवा करती है वो जगत में पूजा जाती है। सेवा ही भारत की भूमि पर पूजाती है। आप बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों की सेवा करिए, आदर करिए, आप भी पूजाओगे। पूजाने में देरी नहीं लगेगी। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। और जितनी आप सेवा करोगे, भारत की भूमि पर सेवा मूल है, आप सेवा करोगे फल मिलेगा। सेवा करो तो मेवा मिले रे। भगवान शास्त्र कहता है तुम सेवा में तल्लीन रहिए, आपको फल प्राप्त होगा। कोई पूछ रहा था, गुरुजी आप कहते हो कि व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है। गीता जी में लिखा है कि कर्म करो फिर मिलेगा। हम क्या करें? आप कह रहे हो भाग्य का मिलता है, गीता जी कहती है कर्म करो फल की इच्छा ना रखिए। हमने कहा दोनों सही है, भाग्य का भी मिलता है, कर्म का भी मिलता है। बैंक में लॉकर लेते हो रकम रखने के लिए, अरे बोलो तो लॉकर लेते हो, उसमें रकम रखते हो, उसकी चाबी कितनी होती है? 2। एक मैनेजर के पास, एक आपके पास। आप अपनी चाबी ले जाकर कितनी बार भी घुमा लो पर वो लॉकर नहीं खुलेगा जब तक मैनेजर अपनी चाबी नहीं लगाएगा। आप कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो चाबी खुलेगी क्या? नहीं। मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा तब वो लॉकर खुलेगा। और अगर मैनेजर अपनी कितनी भी चाबी लगा ले, जब तक आपकी चाबी नहीं लगेगी जब तक लॉकर नहीं खुलेगा। दोनों चाबी का लगना जरूरी है। इसलिए शिव पुराण कहती है कर्म करते जाओ, भोलेनाथ कब भाग्य की चाबी लगाकर चले जाएगा, कब कपाट खुल जाएगा, जीवन में पता ही नहीं पड़ पाएगा। आप कर्म करिए। गीता जी में ये नहीं लिखा कि अच्छा कर्म करो, गीता जी में ये नहीं लिखा कि बेकार कर्म करो। गीता जी में तो इतना लिखा है कर्म करो। क्यों? जैसा करोगे वैसा वैसा प्राप्त होगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, नेक कर्म करोगे नेक फल। इसीलिए कहा
कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दुनिया के लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर ईमानदारी की बात याद रखिए, आप कैमरे की निगाह में हो और परमात्मा आपको देखता है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण देखता है। हर पल देख रहा। बस विश्वास रखोगे तो भस्म में भी करोड़ों का धन प्राप्त हो जाएगा। भस्म में भी। शास्त्र कहे कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंग द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, सब गाइए बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बड़े भाव से आनंद से दोनों हाथों से जय हो। और 2 दिन ताली सेवा दीजिए, फिर कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पर बैठकर ताली बजाओ। को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहार बोले तार तार हो, आयो शरण तिहार बोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार बोले तार तार हो, शरण तिहार बोले तार तार हो। क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगदार
शांति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू आयो शरण तिहार बोले तार तार कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण तिहार बोले तार तार तू, आयो शरण तिहार बोले तार तार हो। आयो शरण तिहार बोले तार तार आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। हर हर महादेव है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो हर हर। भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा। अपनी चित्त वृत्ति को शंकर तक लेकर जाइए महाराज। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ ने दिया, खूब दिया। और शंकर भगवान ने बड़े प्रेम से, आनंद से, भक्ति से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ है महाराज। सुंदर हनुमान जी महाराज प्रकट हुए जो केवल शिव के ही अवतार, शंकर के। खूब लीला करी भगवान ने, खूब कृपा करी। आगे जो चरित्र आया, आज माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा बैठी हुई हैं। माता पार्वती विराजमान है। और माता पार्वती जी बैठी हुई थी। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ क्या बात है पार्वती, क्या चाहती हो। पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ मैं आपके साथ में भ्रमण के लिए आज चल रही हूं, मना नहीं है, पर आप जब तप में लीन हो जाते हो, साधना में बैठ जाते हो, तो मेरा चित्त अकेला पड़ जाता है। मैं किससे बात करूं, किसके साथ में रहूं, आप बताइए। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती को लेकर नंदन वन पहुंच गए। कौन से वन गए? नंदन वन। नंदन वन हमारे यहाँ काशी को कहा गया, अभिमुक्त नगरी भी हमारे यहाँ काशी को कहा गया, मोक्ष नगरी भी हमारे यहाँ काशी को कहा गया, सर्वविद नगरी, विघ्न को हरने वाली सर्व विद्या की नगरी हमारे यहाँ काशी को कहा गया। पहुंचे भगवान शिव काशी में पहुंच गए, नंदन वन में। और नंदन वन में भगवान शंकर पार्वती को लेकर गए। इतनी देर में नंदी ने भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ आज एक भगत आपके दर्शन के लिए ललाई थे, आपको उसके यहाँ चलना पड़ेगा। शंकर भगवान पार्वती जी को छोड़कर नंदन वन से जाने लगे तो पार्वती ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। भोलेनाथ आप आशीर्वाद दीजिए, मैं क्या करूं, यहाँ अकेली रहकर करूंगी क्या, आप कृपा करिए भोलेनाथ, करुणा करिए आप। शिव जी ने कहा, एक काम करो पार्वती, ये सामने अशोक का वृक्ष है, इस अशोक के वृक्ष से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। पार्वती जी ने अपना एकांत मिटाने के लिए अशोक के वृक्ष से एक पुत्री को प्रकट करा, जो अशोक के वृक्ष से प्रकट हुई। पार्वती जी का शोक दूर करने के लिए प्रगटी, इसलिए उसका नाम अशोक सुंदरी हुआ। क्या नाम हुआ? अशोक सुंदरी। ये जो नवरात्रि में जो गरबा वगैरह होता है ना, माता पार्वती जी ने सर्वप्रथम अपने एकांतपन को दूर करने के लिए अशोक सुंदरी को प्रकट किया था, और वो अशोक सुंदरी नंदनवन में प्रकट हुई थी। नंदन अशोक सुंदरी। सारे नृत्य, डिस्को भी अकेले हो सकता है, भांगड़ा भी अकेले हो सकता है, कथक भी अकेले हो सकता है,
केवल एक नृत्य है गरबा, जो कि सामूहिक होता है सबके साथ। कई लोगों के मन में आता है कि यह गरबा पहली बार कौन ने खेला था और कहां खेला था, तो आप बता सकते हो। सबसे पहला गरबा माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी के साथ खेला था और नंदनवन काशी में खेला था। इसलिए आज भी नवरात्र में कुंवारी कन्याएं, बच्चियां उस गरबे को रमती है, आज भी खेलती। एकांत को दूर करने के लिए और एकांत दूर करने के लिए उस गरबे को रमा जाता है। शोक को दूर करने के लिए अशोक सुंदरी का जहां जन्म हुआ, प्रकट हुई अशोक सुंदरी, माता पार्वती जी ने विनती करी। अशोक सुंदरी पूछती है, माँ मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं प्रकट क्यों हुई हूँ, मेरे जन्म का कारण क्या है, आप बताइए। माँ ने कहा, अशोक सुंदरी मैंने अपने लिए, अपने एकांत को दूर करने के लिए तेरे को प्रकट किया। आज भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर बीच में एक लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। हर शिवलिंग की जलाधारी में, थोड़ी सी आवाज बढ़ा, हर शिवलिंग की जलाधारी में बीच में एक मोटी सी लाइन रहेगी, वो अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी। नारी के, स्त्री के जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी बीमारियां स्त्री के अंदर होती हैं, नारी तत्व में जिन जिन बीमारियों के लिए नारियां परेशान रहती हैं, अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो नारी एक जायसोन का जो फूल होता है ना, वो घंटी वाला फूल जो देवी जी को चढ़ता है, लंबा जायसोन का फूल, अगर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उस फूल को रख दे और माँ से, भगवान शंकर से विनती करे कि हमको ये तकलीफ है, नारी की जो तकलीफ होती है उसके लिए, एक फूल को उठाकर अशोक सुंदरी का नाम लेकर शंकर के मंदिर में बैठकर ही खा ले, तो स्त्रियों की जो बाकी की बीमारियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और नारी निर्मलता का भाव पाती है। अशोक सुंदरी का इतना प्रमाण है। भगवान शिव के पास में जो भी है, चाहे उनकी 5 लड़कियां, और ये तो पहली लड़की का चरित्र है, अभी अपन आगे सुनेंगे भगवान शंकर की 5 बेटियां, और कुल मिला के भगवान शंकर की 6 लड़कियां थी। तो अशोक सुंदरी भगवान शिव का, पार्वती जी का एकांत मिटाने के लिए सम्मुख में प्रकट हुई और उन्होंने नृत्य किया। बोल अशोक सुंदरी माता की। अशोक सुंदरी के रूप में विराजमान हुए। एक कथा का बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। आज भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ जी आनंद में विराजमान थे। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ मेरे को आपके साथ में चौसर खेलना है। शंकर भगवान बोले, पार्वती तू चौसर तो खेलेगी, पर तेरे पास में लगाने का है क्या, तू लगाएगी क्या? इतने में पार्वती जी बोली, मेरे पास तो पिताजी का दिया हुआ बहुत कुछ है, आप क्या लगाओगे चौसर में, आप बताइए। शंकर भगवान बोले, मेरे पास तो नाग है, डमरू है, रुद्राक्ष की माला है, मृगछाला है, कितनी सारी सामग्री, त्रिशूल है। पार्वती जी थोड़ी पे हाथ रख के बोली, एक भी काम की चीज नहीं है, जो भी है सब फालतू है। महाराज कोई काम की चीज हो तो बताओ। चलिए चौसर खेलते हैं। पार्वती जी ने कहा, पर चौसर में जो चीज लगाना है सब लगा दोगे, बाद में दूंगी नहीं। भगवान बोले, मत देना, रख ले तेरे पास। पार्वती जी चौसर खेलने बैठी और जैसे ही चौसर में पार्वती जीतती गई और जीतते जीतते पार्वती जी सब जीत गई। त्रिशूल जीत गई, डमरू जीत गई, सर्प जीत गई, और बचा कुचा जो मृग चर्म था जो बांधी हुई थी भगवान शंकर, वो भी पार्वती जी जीत गई। अब शंकर जी तो हो गए नग्न। अच्छा, कई लोगों के मन में विचार आता है, जब कुंभ के मेले में लोग जाते हैं ना, तो उनके मन में विचार आता है, महाराज जी हमारे हिंदू धर्म में सारे देवता कपड़े पहनते हैं, तो ये नागा साधु कहां से आए? इन नागा साधु का प्रमाण क्या है? और इतने सारे नागा साधु ये तो कहीं दिखते तो है नहीं, बस कुंभ के मेले में दिखते हैं। तो सब दूर
हमारे सारे देवता अगर कपड़े पहनते हैं, नागा साधु का प्रमाण कहां से? नागा साधु का प्रमाण शिव महापुराण बता रही कहां से आया, वो समझ लो। तो शंकर भगवान नग्न वेशधारी हो गए, सीधे गए नीलकंठ पर। नीलकंठ पर बैठकर भगवान ने बसमी रमाई और वहां बैठकर तप करने लगे। आज भी भगवान शंकर जब चौसर खेलते समय नग्न वेशधारी हुए थे, उस नग्न वेश को हमारे यहाँ के संतों ने लिया, इसलिए नागा साधुओं का प्रमाण हमारे शास्त्रों में आया। नागा साधुओं का नग्न वेश महाराज, भगवान नग्न वेश धारी कर नीलकंठ पर बैठ गए। इतने में थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी आए। पूछा माँ पिताजी कहाँ हैं? तो क्या पिताजी तो पता नहीं, 2 दिन से गए हुए हैं, पता नहीं है, उनके कपड़े तो मेरे पास ही धरे। अब कार्तिकेय जी ढूंढते ढूंढते गए तो नीलकंठ पहुंच गया। पिताजी ये वेश बना के बैठे हो, ये नंगे क्यों बैठे, नग्न साधु बनकर? पिताजी बोले बेटा माँ ने चौसर में सब जीत लिया, तो आज तुम मेरे को बोलो मैं लेके आता हूँ। कार्तिकेय जी गए, माँ माँ माँ। माँ ने पूछा बोल क्या बात है? माँ मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा चौसर खेलना है तो बच्चों के साथ खेल, तू मेरे साथ क्यों खेलेगा? नहीं माँ मेरे को आपके साथ खेलना। ठीक है खेल ले, क्या चाहिए तुझे चौसर में? माँ आप क्या लगा सकती हो? तुझे जो लगाना हो। पिताजी के सब सामान लगा दोगी? हाँ लगा दूंगी। ईमानदारी से बोलना जी जी हो। आप अपने बच्चे के साथ कोई गेम खेलने बैठी हो, आप जीतना पसंद करोगे कि बच्चे को जिताओ? बस इसी को हमारे यहाँ जगदम्बा माँ कहते हैं। माँ का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो बच्चे को जिताने के लिए अग्रण्य होती है। बच्चे पार्वती जी ने भी कार्तिकेय को जिता दिया। कार्तिकेय कपड़े लेकर पहुंच गए, पिताजी लो पहनो। पिताजी ने कपड़े पहन लिए। थोड़ी देर बाद गणेश जी आ गए माँ के पास में। माँ तो बहुत चिंता में बैठी है, एकदम चुप चुप, क्या बात है? माँ बोली बेटा 8 दिन हो गए तेरे पिताजी को गए हुए, कपड़े ले गया कार्तिक, तो तू यूं बोलना मैं अभी लाया। गणेश जी गए सीधे ढूंढते हुए भगवान के पास, बोले ना पिताजी मिल गए नीलकंठ पर, क्या बात है? गणेश जी ने बोला पिताजी मेरे को आपके साथ चौसर खेलना है। पिताजी बोले ठीक है। शंकर जी समझ गए, बड़ा बाप को प्रिय, छोटा माँ को प्रिय, मांग क्या चाहिए? मेरे को कपड़े लगा। चौसर में कपड़े लगा शंकर जी। फिर क्योंकि बाप भी अगर बेटे के साथ गेम खेलेगा तो बाप को भी हारना पड़ेगा, बेटे को जिताना पड़ेगा, उसका बाप का भी भाव है। जीत गए। फिर नग्न शंकर, फिर नग्न वेशधारी पार्वती जी। इतने में कार्तिकेय जी आए और पिताजी को फिर नग्न वेश में देखा तो पूछ लिया पिताजी आप नग्न वेश में वापिस कैसे आ गए? वो कपड़े ले गया गणेश ले गया। हाँ आप चिंता मत करो, अब एक काम करते हैं। भगवान विष्णु को बुलाया, एक काम करो नारायण तुम पासा बन जाओ, और रावण को बुलाया तू चल तो निर्णय देना, तू चल हमारे साथ। और पार्वती जी और शिव जी चौसर खेलेंगे। खेलने के लिए बैठे, जो चौसर खेलने बैठे शंकर जी जैसे जैसे पासे पटके भगवान विष्णु वैसे वैसे पलट जाए और भगवान शंकर की जीत होती चली जाए। त्रिशूल जीत गए, डमरू जीत गए, कपड़े जीत गए, रुद्राक्ष की माला थी। इतने में पार्वती रो पड़ी। गणेश जी ने पूछा माँ तू रो क्यों रही है? माँ बोली आज जिंदगी में पहली बार हार रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्यों हार रही। इतने में गणेश जी ने कहा भी रुक जा। गणेश जी ने बुलाया मूसक को, चूहा इधर आ, जरा पता तो लगा ये हार क्यों रही है। चूहा गया, आकर बोला प्रभु ये जो पासा पटका जा रहा है ये भगवान विष्णु है, ये पासा भगवान नारायण है। तो भगवान गणेश जी महाराज बोले एक काम कर, अब की बार जैसे पासा पटके तू जाके कुतर ले, तू कुतर दे। और जैसे ही पासे को पटका भगवान विष्णु जैसे ही नीचे आए इतने में चूहा दौड़कर उस पासे को काट लिया। काटा, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, मर गया मर गया मर गया, अरे प्रभु बचाओ अरे प्रभु बचाओ। भगवान विष्णु जैसे ही प्रकट हुए पार्वती जी को क्रोध आ गया। जगत जननी बोली नारायण तुमने हमारे साथ छल करा है, तुम भी पृथ्वी पर जाकर चले जाओगे। ये रावण निर्णायक बनकर बैठा है, इस रावण का वध तुम ही कर पाओगे। और सुनो ये कार्तिकेय ने छल करवाया है, इसलिए कार्तिकेय तू माता पिता के लड़ाई में बीच में बोला है, इसलिए तू कभी बड़ा नहीं होगा, तू छोटा की छोटा ही बना रहेगा। कार्तिकेय तू छोटा रहेगा। शंकर भगवान रहने लगे साथ में। हर शाम को पार्वती के साथ रोज घूमने जाते थे, आजकल पार्वती के साथ जाना बंद कर दिया। रोज शाम को शंकर जी गायब हो जाते, रात्रि को आते। पार्वती को बड़ी चिंता, आखिर ये जाते कहाँ हैं? अच्छा रहती कि नहीं रहती चिंता बोलो तो सही। रोज तुम्हें गाड़ी पे बिठा के ले जाए और 4-6 दिन नहीं ले जाए तो तुम्हें आखिर ये भेरू जा कहाँ रिया है?
बता तो रे गया का। चिंता लगी। पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश इधर आ, तेरे पिताजी कहां जाते देख कर आ। गणेश जी गए, पता लगाया, दौड़ कर आए, मां पिताजी 5 स्त्रियों के साथ में हरिद्वार में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। माता पार्वती ने कहा वापिस जाओ, फिर से देख के आ। मां वापिस देखने जाऊं? हाँ। गणेश जी फिर गए और गणेश जी वापिस पहुंचे और वापिस देखकर आए, मां मैं सत्य कह रहा हूं, पिताजी 5 स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। इतने में जगत जननी जगदम्बा पहुंच गई हरिद्वार की रज पर और मां गंगा की अटखेलियां करते हुए अपने स्वामी को जब देखा 5 स्त्रियों के साथ में, मां को क्रोध आ गया। हाथ में मां ने उसी समय पर त्रिशूल, भगवान ने रोक लिया, रुको पार्वती रुको, ये जो 5 स्त्रियां हैं, 5 कन्या हैं, ये मेरी पुत्रियां हैं। जब तुमने वस्त्र लिए, मैं तप करने के लिए गंगा के जल में बैठा, तप के प्रभाव से मेरे शरीर में से पसीने की बूंद निकल गई। उस पसीने की बूंद से 5 धारा बन गई। उन 5 धारा से 5 नाग कन्याओं ने जन्म ले लिया है। ये मेरी बेटियां हैं, पहली जया, दूसरी विशारा, तीसरी श्यामली बारी, चौथी देव और 5वीं दोतली। ये शंकर जी की 5 बेटियां और एक अशोक सुंदरी। कितनी कन्या हो गई? 6। ये मेरी पुत्रियां, ये मेरी ये मेरी पुत्रियां, मेरी बेटियां। समय आया, अब माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ आपसे निवेदन है, बोलिए। घर में 2 बेटे कुंवारे बेटे हैं, शादी नहीं हो रही है, क्या करा जाए? शंकर भगवान ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, नारद को बुलाता हूं। नारद जी को बुलाया, नारद जी आइए। नारद जी पधारे, बोलिए प्रभु हमारे बच्चों के लिए लड़की देख कर आओ। इतने में पार्वती जी ने शंकर जी का हाथ पकड़ के बोला, इसको काहे को बुलाया, कि लड़की यही तो ढूंढेगा। पार्वती जी बोली, ये खुद के लिए तो ढूंढ नहीं पाया, हमारे छोरों के लिए क्या ढूंढेगा। भगवान बोले सबके लिए ढूंढता यही है, इसको ढूंढने दो। शंकर जी भगवान ने भेज दिया। नारद जी पहुंचे प्रजापति विश्वरूप के पास। एक है विश्वरूपा और एक है विश्वरूप। विश्वरूप जी के पास में पहुंचे और पहुंचकर कहा, क्या बात है विश्वरूप जी, आप शांति से बैठे हुए। विश्वरूप जी बोले, हमारे घर में 2 बेटियां कुंवारी हैं, शादी करना है, कोई लड़का नहीं मिल रहा, कैसा चाहिए? तो कि एक बार जो बैठ जाए तो दमदारी से लगे कि बैठा हुआ है। नारद जी बोले, बिल्कुल वैसा ही, एक बार बैठ जाए तो उठता नहीं है, बिल्कुल वैसा। महाराज हमारी बेटियां अंदर भोजन बनाए, उसकी नाक ऐसी हो कि सूंघ कर अंदर आ जाए। इतने में नारद जी बोले, नाक की भी पूछो ही मत, ऐसी लंबी है। और हमारी बेटियां बड़ा धीमा बोलती हैं, कान ऐसे होना चाहिए कि तुरंत सुनकर आ जाए। भगवान बोले, कान की भी मत पूछो, ऐसे सुपड़ा जैसे हैं बड़े बड़े, बिल्कुल मत पूछो। तो पर एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है? हमारी दोनों लड़कियां जुड़मा हुई है, इसलिए इन दोनों का विवाह एक ही लड़के के साथ करेंगे। नारद जी ने कहा, बिल्कुल एक ही के साथ करो, क्योंकि वो एक के लायक है भी नहीं। एक बना बना के थक जाएगी तब दूसरी बनाना चालू करेगी। ठीक है, तो विवाह पक्का? विवाह पक्का, ठीक है। बुलवाएं बारात? बुलवाइए। देखिए, शंकर भगवान गणेश जी की बारात लाएं, उससे पहले आप लोगों को निवेदन, कल कथा का समय 2 बजे, दोपहर 2 से 4 बजे तक रहेगा। कितनी बजे से? 2 से 4। जिन्होंने 7 दिन की पूरी शिव पुराण नहीं सुनी है, वो कल की पुराण पूरी सुन लेना। पूरी 7 दिन की शिव पुराण का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कल कथा का समय कितनी बजे है? जम के बोलो, 2 से 4। तो जो माता बहन भाई बंधु शाम को 7 बजे प्रसाद लेने आते हैं, उनसे कहना 4 बजे मिलेगा। ठीक है, नहीं तो वो बेचारे 7 बजे के चक्कर में आए तो उनसे कह भी देना 4 बजे प्रसाद मिलेगा। तो 2 बजे से 4 बजे तक कल कथा का क्रम रहेगा। अभी तक आज तक जो बेलपत्री दी वो चबा चबा कर खाने की थी। किस किस को फायदा हुआ ईमानदारी से बोलना, घुटनों में, कमर में,
हुआ है फायदा? एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो बेलपत्र दी वो आपके घुटने और कमर दर्द के लिए थी, आज भी उसके लिए दी जाएगी खाने के लिए। कल जो बेलपत्र दी जाएगी उसको लाल कपड़े में अपनी अलमारी में आपको रखना है, वो बरकत के लिए, लक्ष्मी के लिए हम इसलिए देकर जा रहे हैं कि भोलेनाथ आपका भंडार भरे और आप ऐसी शिव पुराण की कथा करवाते रहें, बाबा से यही विनती रखते हैं। तो अभी भगवान शिव की बारात आएगी, उससे पहले गौ माता के लिए जिन्होंने दान दिया है उनके नाम का यहाँ से घोषणा कर देवे। धन भागी हैं आप लोग, किस्मत वाले हैं जो गौ माता के लिए आप लोगों ने सहयोग दिया। हमारे संजय जी मिश्रा जो कि सुंदर भजन गाते हैं और माता की चौकी आदि भजन संध्याएं करते रहते हैं, बड़ी सुंदर भगवान ने आवाज़ दी है आपको, एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी। वो नाम की घोषणा करें, जिन जिन ने गौ माता के लिए दान दिया उनके नाम है आपके पास में, तो थोड़ी सी घोषणा कर दें। उसके बाद बारात लेकर यहाँ आए। बारात आने के बाद में रिद्धि सिद्धि का कन्यादान करने का सौभाग्य आपको पहली बार मिल रहा है। बड़े प्रेम से आप कन्यादान ये भाव से करें कि सीहोर गौशाला के लिए आपको दान देना है, तो भावपूर्ण ब्राह्मण आपके पास झोलियां लेकर आएंगे, आप उसी में दान देंगे। अभी कुछ गौ माता के नाम की घोषणा है, उसके बाद में बारात आ रही है भगवान की, फिर बारात का आनंद लेकर जल्दीबाजी ना करें, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर शादी भी हो जाएगी भगवान की। और गणेश जी का विवाह जरूर देखें क्योंकि रिद्धि सिद्धि बहू बनकर आपके घर में आएगी, इसलिए बहू को रिद्धि सिद्धि के रूप में ले जाना है, तो 5 मिनट बैठे रहें। हल एक बार जयकारा लगाएंगे, लेकिन दोनों हाथ उठा के देखिए। जो हाथ नहीं उठाएंगे तो चप्पल पीछे से, दोनों हाथ जरा, दोनों हाथ उठा लेंगे और एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए बाबा विश्वनाथ की, बोल सांचे दरबार की। कहना है प्रेमियों कि दिलों से बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं होती, दिलों से बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं होती, और गरीबी से बढ़कर कोई कमजोरी नहीं होती। चाहे लाख दौड़ो दुनिया में ज्ञान पाने को, पर सदगुरु के बिना कभी ज्ञान पूरी नहीं होती। गुरु जी के लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजा दें। बसई वालों के पास श्रद्धा है गुरुदेव, भाव है, प्रेम है, जो आपको हर कथा से अलग आपको याद दिलाएगी। मेरा विश्वास है आपके चरणों में। और मैं इस मंच से माननीय श्री डॉक्टर ओम प्रकाश उपाध्याय जी के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगा। माता रानी उनकी झोली भरे, यहां जितने भगत आए हैं सबकी झोली भरे, साथ में हमारी भी भरे। हमारे म्यूजिशियन लोग, साउंड लोग, यहां जितने लोग आए हैं सब लोग माला माल होकर जाएं, बस भोलेनाथ से ही प्रार्थना। सूचना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सोमवार को 24 दिसंबर को सायं 7 बजे भागवत कथाकार समर्थ सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की शिष्या सुश्री साध्वी सर्वेश्वरी ताई द्वारा सुमधुर कीर्तन एच कॉलोनी गणेश मंदिर में सायं 7 बजे 24 तारीख को ध्यान रखिएगा। आगे श्री आदिशक्ति मित्र मंडल द्वारा 14 जनवरी को हमारी चौकी है, भजन हम ही गाएंगे, एवं भंडारा भी है कल्पना लाइफलाइन हॉस्पिटल के ठीक सामने, शिवसेना ऑफिस, पंचवटी नाका के पास, अंबाड़ी रोड पे, सायं 5 बजे से 10 बजे तक का है। 14 जनवरी ध्यान रखिएगा। आगे की सूचना, महाशिवरात्रि का कार्यक्रम 4 मार्च जो बगल में हमारी भाभी जी, जिनका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता है, श्रीमती सुशीला मिश्रा जी, इनका पूरा ग्रुप 4 मार्च को शिवरात्रि का प्रोग्राम चौकी कराते हैं। आप जरूर पधारें दीवानेश्वर महादेव आनंद नगर में। आगे अप्पा ग्राउंड नवजीवन गांव वाले 5 फरवरी से 11 फरवरी, ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी से 11 फरवरी सुश्री साध्वी सर्वेश्वरी ताई द्वारा श्री रामचरित मानस कथा सायं 4 से 7, शोभा यात्रा 12 बजे से बालवा देवी मंदिर से होगा। जो भी माताएं बहनें इसमें शामिल हो, हमसे, हमारे पास या अरुण शर्मा जी से अपना नंबर हमको दे सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। कल कथा जैसे गुरुदेव ने बताया आपको कि ठीक 2 बजे से
और जो लोग पूरी 7 दिन कथा नहीं सुने हैं कल जरूर आएंगे। आएंगे ना? जो आएंगे जरा हाथ उठाएंगे, कौन कौन आएंगे? वाह गुरुदेव, सबकी हाजिरी लगेगी। कल 2 से 4 आप सबको आना है। आगे भगवान की बारात आने का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सूचना हो 501 शशि मिश्रा जी, अतिशीघ्र बोले, समय का ध्यान रखें, अतिशीघ्र बोले। श्री राजेंद्र यादव जी 2100 रुपया जो गौशाला के लिए दान दे रहे हैं। श्री राजेंद्र यादव जी 2100 रुपया। गौरी शंकर महालक्ष्मी पूजा भंडार जो देवेंद्र भाई की मम्मी हैं हमको दे गई हैं। गौरी शंकर महालक्ष्मी पूजा भंडार 501 रुपया आपने दिया। बहुत। सुधा उपाध्याय जी आनंद नगर 501 रुपया। ममता तिवारी दीनदयाल नगर 1100 रुपया। उर्मिला त्रिपाठी जी 551 रुपया। लता मधुकर जी 511 रुपया। पंकज कुसुम पांडे जी 1011 रुपया। श्री राम प्रकाश पांडे जी 1100 रुपया। अवनीश कुमार चौहान जी 501 रुपया। श्री उमाकांत पांडे जी 500 रुपया। श्री आशुतोष ओझा जी 501 रुपया। अगर और कोई भाई बहन कुछ देना चाहते हैं, श्रीमती रेणु जी अग्रवाल वर्मा जी, और कुछ गुप्त दान भी आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे जो गौशाले के लिए जिन्होंने। भगवान की बारात आ रही है, जोरदार ताली बजाते हुए भगवान की बारात का क्रम का आनंद लेंगे। श्री गणेश जी महाराज की बारात लेकर भगवान शिव पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाते हुए सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई भी अपनी जगह पर खड़ा नहीं होगा, अपनी जगह बैठकर आनंद लेंगे। आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, ओ राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है, राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी राजा की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, गजानंद जी की जोड़ी, खुशी से नाचे ये मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे ये मिला सजनी को साजन हो। ऐसा लगता है सारे मुंबई आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है, राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। जोरदार ताली बजाएं शंकर पार्वती और गणेश जी महाराज के लिए। सुंदर बारात लेकर बढ़ा